एक सवाल हम सबके मन में होता है कि हम कौन हैं? कइयों के मन में बिल्कुल नहीं होता, उन्हें सब पता होता है कि वो कौन है। पर सवाल हमारे अंदर घूमते रहना चाहिए, हम कौन हैं? एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर हम कार्यकर्ता की भूमिका में हैं, तो हमसे बड़ा संगठन है। संगठन के बिना हम कुछ नहीं हैं। और अगर हम संगठन की भूमिका में हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि संगठन बिना कार्यकर्ता के निराधार है, खड़े होने की जगह नहीं है। संगठन का वजूद ही कार्यकर्ता है। वो कार्यकर्ता की आत्मा, उसकी जान संगठन है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे से पूरक हैं। हमें ये समझना होगा कि हम अपनी भूमिका में पूरी तरह फिट रहें, परिधियों का, सीमाओं का अतिक्रमण ना हो। संगठन कभी कार्यकर्ता पे हावी होने की कोशिश ना करे और संगठन के ऊपर कार्यकर्ता हावी होने की कोशिश ना करे। दोनों अपनी मर्यादाओं में रहेंगे, तभी चीज़ें सकारात्मक दिशा में बढ़ पाती हैं। हमारा प्रयास ये है कि आज अगर संगठन में, खासतौर पर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो हमारा संगठन पिछले मध्य प्रदेश के अंदर 2 दशकों से विपक्ष में है। कुछ दिनों के लिए 17-18 महीने के लिए हम सरकार में आए, किसी कारणवश, राजनीतिक कारणों के वश हम फिर विपक्ष में हुए। अगला चुनाव लड़ा, चुनाव में भी हम उतने सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाए। जनता का वह भरोसा वो हम नहीं जीत पाए जिसके लिए हम बने हैं। कमियां हम में हैं, खामियां हम में, हमें स्वीकार करनी पड़ेगी और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इन खामियों को दूर करने की दिशा में। तो अभी जो पहला दायित्व है वो है संगठन को मजबूत करना। जैसे दिल्ली से, मध्य प्रदेश पीसीसी से हमें निर्देशन प्राप्त है कि ये संगठन का वर्ष है, संगठन का वर्ष। तो इस वर्ष में सिर्फ संगठन पर काम होना है। तो अब संगठन को मजबूती के लिए आधार चाहिए, वो है कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता में जान के लिए, जोश के लिए, जुनून के लिए संगठन चाहिए। दोनों अभी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इनको ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के गले में हाथ डालें, गले से लगाएं और आगे बढ़ें। संगठन कार्यकर्ताओं से अलग नहीं हो सकता, कार्यकर्ता संगठन से अलग नहीं हो सकते। तो बेहतर है कि दोनों का सम्मान बनाए रखना हमारी आदत में आ जाए, हम सीख जाएं। तो फिलहाल अभी जो लीडरशिप है या जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के, राष्ट्रीय दल के जो हमारे विभाग हैं, उनमें भी सभी का एक दायित्व है कि कार्यकर्ता के दिल को चोट ना पहुंचे, ऐसे काम होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर कुछ दिन पहले हमारे सामने एक वाक्य आया कि कुछ कार्यकर्ता या जिन्हें पदाधिकारी बनाया गया, वो हमारे विरोधी दल के नेताओं के साथ अपने पुराने या निजी संबंधों के आधार पर उनसे मिले और उन्होंने अपने कुछ फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करे। सोशल मीडिया पे डालने का मतलब आप सार्वजनिक करना चाहते हैं कि आपने ये चीज़ें की हैं, ये घटनाएँ आपने कैद की हैं। आपने डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखा हो, लेकिन फ़ोटो का मतलब ये जाता है कि आप उनसे जुड़े हुए हैं। आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके पास है। कोई दिक्कत नहीं है, निजी संबंध सबको निभाने का हक है, उनका व्यक्तिगत जीवन है, आप निभा सकते हैं। लेकिन एक पदाधिकारी होने के नाते संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रति आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनके दिल को ठेस ना पहुँचाएँ। उनके दिल को ठेस तब पहुँचती है जब जिस विरोधी दल को चुनावी समर में हराने के लिए कार्यकर्ता जी-जान से लड़ता है, बूथ पे गालियाँ भी खाता है, मार भी खाता है, पुलिस के डंडे भी खाता है, झिड़कियाँ भी सहता है, ताने सहता है। 5 साल बाद नेता या संगठन चुनाव में उतरता है, लेकिन कार्यकर्ता पाँचों साल चुनाव लड़ता है। वो पाँचों साल अपने बूथ को, अपने बूथ के लोगों को, अपने मतदाताओं को मजबूत करने में प्रयास करता है। तो ऐसे कार्यकर्ता को हम अपमानित ना करें, उसके दिल को ठेस ना पहुँचाएँ। तो हमारा दायित्व है कि आपके व्यक्तिगत संबंध हैं, उन्हें व्यक्तिगत परिधि में रखें, सार्वजनिक ना करें। अगर आप कांग्रेस दल से जुड़े हुए हैं, तो भाजपाई नेताओं के साथ आपके संबंध कार्यकर्ताओं को अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता निष्ठावान होता है। आपके अगर व्यक्तिगत संबंध हैं, तो आप उनसे व्यक्तिगत संबंध रखिए, लेकिन सोशल मीडिया पर या सार्वजनिक स्थानों पर उन संबंधों का प्रदर्शन परहेज करें। इससे कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं के अंदर भी ऐसे भाव हैं कि अगर कभी कोई घटना होती है, तो एकदम आक्रोशित होकर और शब्दों की मर्यादा तोड़कर संगठन या नेताओं के ऊपर कोई भी ताना ना कसें, कोई भी शिकायत ना करें। समय दें, समय के अनुसार जब आपको मौका मिले आप अपनी बात रखें। संगठन के अंदर की एक गोपनीयता होती है, एक मर्यादा होती है, तो बंद कमरे के अंदर अपनी भाव रखें, अपनी शिकायत करें।
सोशल मीडिया पर भी सीधी प्रतिक्रिया, सीधा विरोध करने से बचें। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है कि आप अपने संगठन की मर्यादा बनाए रखें, ये कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, और संगठन अपने कार्यकर्ताओं के दिल को ठेस न पहुंचे ऐसा काम करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। ये एक छोटा सा प्रयास है। अगर विरोधी दलों के साथ आपके कोई संबंध हैं तो उन्हें निजी रखिए, सार्वजनिक मत कीजिए। जय जगत।